भाई बजरंगी भाईजान, सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो? इतना क्यों घबराई हो? हैं? कुंडलनी क्यों कर रही हो? हम्म, वो जो भेजे थे उसको जोर से पढ़ सकते हो ना? पढ़ो। 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 बंगाल में एक बहुत अनूठे सन्यासी हुए। हम्म, युक्तेश्वर गिरी। हम्म, वे योगानंद के गुरु थे। योगानंद ने पश्चिम में फिर बहुत हयाती बताई। हम्म, गिरी अद्भुत आदमी थे। ऐसा हुआ एक दिन कि गिरी का एक शिष्य गांव में गया। किसी शैतान आदमी ने उसको परेशान किया, पत्थर मारा, मारपीट की। वह यह सोचकर कि मैं सन्यासी हूँ, क्या उत्तर देना, चुपचाप वापस लौट आया। और फिर उसने सोचा कि जो होने वाला है वह हुआ होगा, मैं क्यों अकारण बीच में आऊं। तो वह अपने को संभाल लिया। सिर पर चोट आ गई थी, खून भी थोड़ा निकल आया था, खरोंच भी लग गई थी, लेकिन यह मानकर कि जो होना है होगा, जो होना था वह हो गया है, वह भूल ही गया। जब वह वापस लौटा आश्रम, कहीं से भिक्षा मांगकर, तो वह भूल ही चुका था कि रास्ते में क्या हुआ। गिरी ने देखा कि उसके चेहरे पर चोट है, तो उन्होंने पूछा, यह चोट कहाँ लगी? तो एकदम से ख्याल ही नहीं आया उसे कि क्या हुआ। फिर उसे ख्याल आया। उसने कहा कि आपने अच्छी याद दिलाई, रास्ते में एक आदमी ने मुझे मारा। तो गिरी ने पूछा, लेकिन तू भूल गया इतनी जल्दी? तो उसने कहा कि मैंने सोचा था कि जो होना था वह हो गया, और जो होना ही था वह हो गया, अब उसको याद भी क्या रखना। अतीत भी निश्चितता से भर जाता है, भविष्य भी, लेकिन अतीत भी निश्चितता से भर जाता है तो और भर जाता है भविष्य भी। हम्म, लेकिन एक और बड़ी बात इस घटना में है आगे। गिरी ने उसको कहा, लेकिन तूने अपने को रोका तो नहीं था? जब वह तुझे मार रहा था तूने क्या किया? तो उसने कहा कि एक क्षण तो मुझे ख्याल आया था कि मैं भी लगा दूं, फिर मैंने अपने को रोका कि जो हो रहा है होने दो। गिरी ने कहा कि फिर तूने ठीक नहीं किया, तूने तुमने होने दिया, तूने थोड़ी बाधा डाली, हम्म, तूने थोड़ी बाधा डाली, उस आदमी के कर्म में तूने बाधा डाली। गिरी ने कहा, उसने कहा मैंने बाधा डाली, मैंने उसको मारा नहीं, और तो मैंने कुछ किया नहीं, क्या आप कहते हैं मुझे मारना था? गिरी ने कहा, मैं यह कुछ नहीं कहता, मैं यह कहता हूँ जो होना था वह होने देना था, और तू वापस जा, क्योंकि तू तो निमित्त था, कोई और उसको मार रहा होगा। और बड़े मजे की बात है कि वह सन्यासी वापस गया। वह आदमी बाजार में पिट रहा था। लौटकर वह गिरी के पैरों में पड़ गया और उसने कहा कि यह क्या मामला है? गिरी ने कहा कि जो तू नहीं कर पाया वह कोई और कर रहा है। तू क्या सोचता है तेरे बिना नाटक बंद हो जाएगा? तू निमित्त था। बड़ी अजीब बात यह है, और सामान्य नीति के नियमों के बड़े पार चली जाती है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। वे
अगर संन्यास ही घटित होने को हो अर्जुन के लिए तो कृष्ण रोकने वाले नहीं है। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तू चेष्टा करके कुछ मत कर, तू निश्चेष्ट भाव से निमित्त मात्र हो जा, और जो होता है वह हो जाने दे। अगर युद्ध हो तो ठीक, और अगर तू भाग जाए और संन्यास ले ले तो वह भी ठीक। तू बीच में मत आ, तो श्रेष्ठा मत बन, तू केवल निमित्त हो। गीता तरसा। तू बीच में नहीं आ, तू क्या नहीं बन? बीच में मत आ, निमित्त हो। नहीं, उसके बाद श्रेष्ठा मत बन। स्रष्टा, स्रष्टा, स्रष्टा है ना, स्रष्टा ना। जी। ठीक। बहुत गहरी बात। हाँ, तो क्या चर्चा करना था इस पर? कुछ हद तक समझ में आया सूत्र। फिर जो संदेह या जो सवाल था भी और नहीं भी, वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम, जो मुझे समझ आया वो ये था कि सोच में मत पड़ो, जो हो रहा है मतलब उस समय जो हो रहा है उसका भी विचार मत करो, उसे होने दो। जैसे कुछ आया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो अगर हम सोचने लग जाएं कि ये करें कि नहीं करें, तो फिर हम शायद श्रेष्ठा बन गए। अगर उसको सीधा होने ही दें, उस पर विचार ना करें कि वो आया और उसी समय उसको होने दे जैसा भी है, तो शायद वो ठीक है। समझ आया। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन क्योंकि आदमी डिवाइडेड रहता है, एक तो है नहीं आदमी भीतर से। अगर एक हो तो फिर समस्या क्या है? और कृष्ण जो ये बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण भी नहीं रोक सकते तो उसको, या नहीं रोकते। कृष्ण को तो मालूम था ये क्षत्रिय है, उनको मालूम था युद्ध करना ही इसका धर्म है और युद्ध करेगा ही। यहाँ तो ये मोह में पड़ गया है ना, ममता में पड़ गया है। मेरे परिवार वाले, मेरे गुरु, मेरे ताऊ, मेरे बाबा दादा, नहीं तो इस आदमी के भीतर तो पूरा क्षत्रिय वाला गुण है। सन्यासी होना होता तो पहले ही हो गया होता है। ये तो भाग रहा है, भगोड़ा है, भाग रहा है। जो अभी करने वाला है, जो असली परीक्षा के समय तो भाग रहा है। जब तक दूसरे से लड़ रहा था तब तक तो परीक्षा था नहीं असली, क्योंकि दूसरे को मारने में क्या तकलीफ। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने खड़े हों और सब पापी हों, अब तुम फंस गए। अब तुमको लग रहा है कि भाई इनको कैसे मारे। तो भाई जिनके गोदी में बैठे थे, जिनसे धनुष चलाना सीखे, अर्जुन का तो अग्नि परीक्षा वही था। और कृष्ण भी समझ रहे थे कि बात समझ जाएगा, ये इंटेलिजेंट आदमी है, ये विवेकवान है। थोड़ा सा पर्दा पड़ गया है, थोड़ा सा इसके भीतर बादल आ गया, काला बादल, लेकिन ये छट जाने वाला। अगर दुर्योधन होता या कोई और होता तो समझाते भी नहीं। कृष्ण इतना मेहनत ही नहीं करते। फिर जो इस स्टोरी में, जो कहानी में जो है, वो आदमी बोला, पूछे उसके गुरु, जो गुरु हैं, युक्तेश्वर गुरु गिरी, यही नाम है ना, वो पूछे कि कुछ ऐसा उठा या नहीं उठा तुम्हारे भीतर। तो बोला पहले क्षण तो ये आए कि मार दें। उसका असलियत वही था, जो उठ गया उस समय, वही असली बात है। उसके बाद तो सब लीपअप होती है। उसके बाद तो जो गुरु से सुना होगा या जो भी कंडीशनिंग प्रोग्राम हुआ होगा कि भाई जो संत होते हैं, सन्यासी हैं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए,
उनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा बढ़ा दो, तो उस समय क्रिश्चियनिटी का भी पूरा प्रभाव आ गया था, टर्न योर अदर चीक। ये तो हम लोग के देश में कोई बोलता नहीं। महावीर अगर हैं तो वो तो बीच युद्ध के मैदान में खड़े हो जाएंगे, ना भागेंगे ना रिएक्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे साक्षी भाव से। अगर तुम्हारे भीतर कुछ उठ ही नहीं रहा है फिर तो बात कुछ अलग हो गया। लेकिन ये तो व्यक्तिगत सन्यासी का बात है ना। कोई आदमी सन्यास को लेता है, उस मार्ग को चुनता है कि भाई हमको वो मार्ग में जाना है। अब एक ये जो संसार है इससे परे अब जाना है, तो बात कुछ और है। उसका तो उसके लिए कुछ नियम है उसके लिए थोड़ा, लेकिन फिर भी उसके गुरु बोल रहे हैं कि अगर वो पहले क्षण में उठ गया था तो तुम उसके कर्म में बाधा की। पूरा सर्किल उस आदमी का कंप्लीट हुआ नहीं। उसको भी चाहिए था, वो मारा तो उसको भी चाहिए था, रिटर्न होना चाहिए था उसको। गिव एंड टेक है ना यहाँ पर। तुम कुछ दिए तो तुमको भी तो मिलना चाहिए। इसीलिए तो ओशो बोले हैं अगर कोई मारता है एक गाल में एक थप्पड़ तो हिट हिम हार्ड। फिर तुम उसको कैरी नहीं करोगे, नहीं तो मारे नहीं लेकिन अंदर में तो लगता ही रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये आदमी काफ़ी बेहोश भी लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी आदमी भूल गया था। या हो सकता है कुछ उसके बस दो ही चीज़ हो सकता है, या काफ़ी बेहोश है या दूसरा बात है कि ये आदमी ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर। उसको कोई किसी का मारना इतना नहीं छू रहा है, बस बहुत हल्का सा उसको लगा, एक क्षण के लिए आया और उसमें वो सपोर्ट नहीं किया, फिर वो चीज़ विदा हो गया उसके लिए। लेकिन ये तो बहुत कम लोगों में ऐसा होगा। इस पर ओशो भी इस बात को बोले हैं कि भाई हम जो है अपने कर्मों को दूसरे के लिए नहीं छोड़ते। जो मेरे अंदर अगर मान लो कुछ, अगर जिसको समाज बुरा भी बोलता है, वो अगर मेरे से कुछ होना है तो वो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा ही ना। तुम अगर नहीं करोगे तो दूसरा कोई करेगा उसी चीज़ को। इसीलिए उसको ओशो बोले भी हैं कि अगर किसी घर में एक बुद्ध पुरुष पैदा होता है तो उस घर में एक पागल भी जरूर पैदा होगा, क्योंकि बैलेंस एनर्जी का करना जरूरी है। तो इसलिए इसमें और क्या कन्फ्यूज़न उठ रहा था। फिर उसके बाद जो है जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं कि एक जागृत पुरुष जो होता है ना, वो दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। जैसे जागृत पुरुष करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, उसी को समाज फॉलो करता है। समाज तो सोया हुआ है ना। अगर जागृत पुरुष जितने भी हैं वो सब बोले कि भाई जो भी कोई अगर आतताई है, कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है, वो समाज को सता रहा है, तो इसमें हमको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। या जिसको दिनकर बोले हैं, क्या शब्द उपयोग किए हैं, जो तटस्थ है, वही न्यूट्रली हुआ। समय गिनेगा उनका भी अपराध। हम लोग के देखो हिंदू धर्म में तो कोई भी, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सबसे बड़े अवतार वही लोग माने जाते हैं। वो हमेशा तलवार उठाए, वो तीर धनुष उठाए, क्योंकि जब तुम बुराई को रेजिस्ट नहीं कर रहे हो तो बुराई को सपोर्ट कर रहे हो, तुम उसको मदद कर रहे हो बढ़ने की। इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ फिलोसॉफिकल होने का ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम्हारे अंदर वो आ ही गया, तुमको मार दिया वो आदमी और पहला उठ गया वही कि हम भी लगा दे, तो लगा ही देना ठीक था। हो सकता है उसमें और पिटाई लग जाता, संभावना है उसका। हाँ, फिर क्या उसमें और है? अभी जो
लगेगा कि ये बहुत गहरा सूत्र है। अगर इसके साथ दिया जाए तो ये बहुत जल्दी ना भी हो, लेकिन पार पार का सूत्र नहीं, ये पार ही लगा देगा। अगर नहीं भी है तो क्लीनिंग इतना हो जाएगा कि कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो हो जाएगा, वो भविष्य में हो जाएगा ना। अभी अगर मान लो तुम्हारे भीतर उठ गया, कोई तुमको गाली दिया और तुम्हारे अंदर क्रोध उठ गया, तो एक तो है कि भाई तुम क्रोध प्रकट कर दिए, या दूसरा है कि भाई क्रोध को साक्षी भाव से देखते रहे। दोनों कठिन है। प्रकट कर दोगे तो उसमें भी कॉन्सिक्वेंस तो कुछ ना कुछ होगा ना। और एक तीसरा है कि हिपोक्रेट बन गए, क्रोध तो पूरा उठ रहा है, लेकिन एक ओढ़ लिए हो तुम। अपना एक इमेज बना लियो कि हम तो साधु हैं, हम हमारे लिए हमको ये शोभा नहीं देगा। इस तरह के सूत्र से जो है ना, मतलब कावर्ड लोग, कायर लोग अपना एक जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारे सामने अगर सताया जा रहा है कमज़ोर को, तो तुम क्या करोगे वहाँ? तुम तो वहाँ व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं, क्या करोगे तुम? अगर सोच विचार में पड़ गए हाँ। तो साइड से निकल जाएंगे, और अगर होने दिया जाए तो इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या होने दिया जाए तो? अगर सोच विचार में पड़े कि शामिल हो ना हो तो नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंस ध्यान में रखे जाएंगे कि ऐसा हो रहा है, ये विचार चलेगा कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। और अगर साहस या अंदर से साहस या अंदर से ऐसा हो कि जो होना है होने दिया जाए, लेकिन वो तो रेयर घटना है। उतना साहस जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कावड़ लोग अपना एक निकाल लेंगे। लेकिन जब हमारा जो वासना होता है, जो भी वासना है, स्ट्रांग वासना है, उस समय तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं सोचते ना, कि जो होना होगा हो जाएगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। उस समय तो बिल्कुल करता हो जाते हैं। अगर लड़की कोई आ जाए सामने में और इच्छा है तो पूरा सब पीछे पड़ ही जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी जो जैसा है उससे वैसा ही होने वाला है। अगर तुम कायर हो तो तुम अपना जस्टिफिकेशन दे दोगे इन सारे चीज़ों को बोल के कि भाई जो होना होगा होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। लेकिन जब जो तुमको करना होता है, जो तुम्हारा जिन चीज़ों का वासना स्ट्रांग है, वहाँ तो आदमी बिल्कुल करता होता है। अगर तुम्हारा ज़मीन कोई कैप्चर कर रहा है तो उस समय सब ये ख़त्म हो जाता है, सारा अध्यात्म बिल्कुल सांसारिक हो जाता है आदमी, फिर नहीं होता है। अगर भगोड़ेपन का नाम आध्यात्मिक है तो गलत है। और अगर श्री कृष्ण की अगर तो क्या तुमको क्या लग रहा है कि ओशो के सन्यासी भगौड़े हैं या नहीं? जब ओशो जब बोले अमेरिका में कि भाई एक बार तुम लोग जब शीला गलत कर रही थी, तुम लोग क्यों चुप थे? वो तो ओशो के डायरेक्ट सन्यासी थे, तुमको उसको विरोध करना चाहिए था। अब बोले कि इससे एक सीख लो, अब अगर कभी ऐसा हो तो चुपचाप नहीं रहना। फिर पूरा आश्रम बिक रहा है, जो मन हो रहा है वो लोग कर रहा है और करता चला गया इतने सालों से,
और सन्यासी लोग बोल रहा है भाई हमारा काम है पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। एक मिनट के लिए थोड़ा सा म्यूट कर लो जब हम जो डबल हो रहा है। वो बोल रहे हैं हमारा काम है ध्यान करना, ये राजनीति में पढ़ना नहीं है। क्या ये इतना गहरे ध्यान को समझ गया इन लोग, या ये एक अपने कायरता को छुपाने के लिए, अपने भीतर के कापुरुषता को छुपाने के लिए, या अपने भीतर कुछ झंझट में हम नहीं पड़ जाए, या बिल्कुल ही निम्न कोटि का ये स्वार्थ है। आश्रम के तुम पार्ट हो, तुम वही आश्रम में दिन रात काम कर रहे हो, और जो गलत हो रहा है ना इंडिविजुअली तुम उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो ना कलेक्टिवली कुछ कर रहे हो। तो ये क्या बता रहा है? क्या इन लोग ओशो को समझ गया? क्या इस ध्यान को समझ गया, या निमित्त होने को समझ गया, या क्या हो गया इन लोगों के साथ? और कंटिन्यूअसली आदमी वो वही कर रहा है, विधि किए जा रहा है, वो टेक्निक कर रहा है, कैंप में जा रहा है, 50 साल से वही कर रहा है। क्या ये सब एक भगोड़ापन है, या कुछ सच में इनका समझ पैदा हो गया भाई कुछ लेना देना नहीं है, देश वेश तो सब झूठ चीज़ है, और परिवार झूठ, देश झूठ, धर्म झूठ, हम सबसे ऊपर हो गए। सरासर भगोड़ापन है वो। हाँ, अगर इससे ऊपर है हाँ, तो अपने आरामदायक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है। तो कंफर्ट जोन है उसमें इतने हैं, अब उस पर फिर टैग लगा देना ओशो का या किसी और का, अपनी परिभाषाएं निकाल के बोलना। अगर समझ में आ गई है उतनी भी बात, तो फिर वहाँ उनकी जरूरत ही नहीं। एक मेरे पिताजी बोलते थे कि कोई ऐसा बोला, किसी के बारे में बोल रहे थे, वो बोला, आपस में बात हो रहा था, तो कृष्ण जो अर्जुन को सिखाएगी, सुनाए गीता, तो अर्जुन को समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा आदमी बोला समझ में आया। समझ में आया तो क्या हुआ? समझ में आया तो युद्ध हुआ। तो अर्जुन के लिए तो उसका संदेश बिल्कुल क्लियर है, तुमको युद्ध करना है। तुम संग महावीर वाला बात नहीं हो सकता है। महावीर भी अगर वैसा सिचुएशन होता तो युद्ध करने के लिए हो सकता रेडी भी हो जाता, नहीं भी हो सकता। ये तो उनके स्वभाव पर निर्भर करता है, लेकिन ये सिचुएशन पर भी तो निर्भर करता है ना। महावीर को वो सिचुएशन शायद नहीं आया होगा जहाँ पर इतना अन्याय हो रहा। उनके राज्य में कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। वो तो, और उनके बारे में भी कहानी है, वो भी ओशो ही से सुना हुआ है कि महावीर जो है वो तो बहुत पहले से चले जाना चाहते थे घर छोड़ के जंगल। तो उनके घर वाले, कभी पिता बोल रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी हम लोग हैं जिंदा, अभी रहो यहाँ। तो महावीर चुप हो गए। फिर इसी तरह से पिता चले गए, माँ चले गई, फिर भाई जो है वो बोला कि भाई अभी थोड़ा दिन और रुक जाओ। फिर बाद में उन लोगों को खुद रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये तो सिर्फ इसका शरीर यहाँ, ये तो जा ही चुका है, अब इसको रोकने से भी क्या फ़ायदा। तो एग्जैक्टली हम इसको उतना पहले सुने उतना याद नहीं है, लेकिन उसका सार यही है कि भाई उन लोग खुद ही बोला कि अब चले जाओ, क्योंकि तुम चले ही गए हो। तो इसलिए बड़ा जल्दी कंक्लूड करना है कि भाई हम तो जो होगा सो होने देंगे। जो वहाँ पर सिर्फ आदमी अपना मैथमेटिक्स लगा रहा है कि यहाँ तो झंझट होगा, यहाँ पिट जाएंगे या मारे जाएंगे, क्या ज़रूरत है इसमें पढ़ना। हम लोग तो थोड़ा ओशो के सन्यासी हैं, आम हिंदुओं से ऊपर हैं। हिंदू तो हम हैं नहीं, ओशो तो सबके पार लेते चले गए हमको। न हिंदुस्तानी है न हिंदू है, हम बस नालायक हैं। हम परम श्रेष्ठ बुद्धिमान अष्टावक्र के बाप हैं। तो ऐसे तो कुछ भी आदमी अपने मूर्ताओं को जस्टिफाई करने के लिए तर्क दे सकता है। और इस पर ओशो बोले हैं नहीं भाई, हिंदुस्तान इतने हज़ारों साल तक गुलाम कैसे रह गए। अगर वो समझ गया आत्मा जो है न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, उसको तो कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। कलेक्टिवली जो है हम लोग कावर्ड, ऐसा नहीं कि यहाँ सब लोग कावर्ड, यहाँ कुछ लोग हैं
जो ना उनको डायनेमिक कर रहे हैं ना कुंडली कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी, उनके भीतर अग्नि है, जो कुछ अगर क्षत्रिय वाला गुण उनमें है तो निर्भय है, अभय है। और ब्राह्मण वाला गुण तो और भी कठिन है, लेकिन झूठा पर ब्राह्मण बनना बहुत आसान है। एक स्थिति ऐसा भी हो सकता है ना कि आदमी इतना इनसेंसिटिव हो जाए और ये सब चीज़ बड़े अच्छे शिक्षा जो है बुद्ध और महावीर और कृष्ण और ओशो को सुन के अपने तमस को, आलस्य को छुपाने के लिए एक जस्टिफिकेशन दे सकता है। तुम अगर इतने साल तक ध्यान किए, तो ध्यान जीवन में भी तो झलकना चाहिए ना। ध्यान करने वाला आदमी लोभ में पड़ जाएगा, वासना में एकदम पड़ जाएगा, एकदम करप्ट हो जाएगा और बिल्कुल ही इनसेंसिटिव होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? बस ही वो अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है, तो फिर तुम शरीरवादी हो बिल्कुल। तुम अगर क्षत्रिय वाला गुण नहीं है तो तलवार नहीं लोगे तो कुछ तो करोगे ना भाई। कृष्ण तो दोनों ही काम कर रहे थे, उपदेश भी दे रहे थे, बता भी रहे थे क्या सही रास्ता है, और तलवार उठाने वाले भी थे। कृष्ण तो अल्टीमेट है, इसीलिए तो कृष्ण को पूर्ण अवतार और अंतिम चेतना के अंतिम शिखर माना जाता है। अगर कृष्ण बिल्कुल काल्पनिक भी हो तब भी वो आज तक मनुष्य जाति का जो सबसे ऊंचा चेतना का स्तर हो सकता है, उसको कृष्ण उसके द्योतक है, उससे पार नहीं जाया जा सकता। कंप्लीट मैन है आदमी। अभी थोड़ा सुन रहे थे, वैज्ञानिक लोग इन चीज़ों को खोज लिया है कि भाई तुम्हारे चेतना का जो स्तर होगा उसमें किस स्तर में क्या वाइब्रेशन होता है, और इतना अद्भुत था वो। उसमें सब आदमी के बारे में पता चल जाता है। तुम्हारा जो कॉन्शसनेस का जो वाइब्रेशन है, एनर्जी का वाइब्रेशन है, वो रिवील कर देगा तुम किस स्तर पर। उस पर किसी समय चर्चा करेंगे बाद में, उसमें उसको भी रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो आजकल कर रही है वो सब चेतना के बड़े निम्न स्तर का वाइब्रेशन है। तो इतना बढ़िया सुंदर है वो, इसीलिए होता ना वैज्ञानिक बुद्धि वाला आदमी अगर आध्यात्मिक भी हो जाए तो इससे विरला कोई बात नहीं हो सकता। दोनों चीज़ अगर हो जाए, बिल्कुल तुम्हारे पास वैज्ञानिक बुद्धि है और तुम आध्यात्मिक में हो गए, तो तुम उन चीज़ों को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दो कि मेज़र कर लेगा भाई कौन से लेवल के चेतना में हो तुम। फिर इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। कोई बुद्ध पुरुष बोल रहा है कि दिखाई दे रहा है हमको तुम्हारे चेतना का इस तरह, तुम बोलोगे आप बकवास भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो मेजरमेंट का हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट जो वाइब्रेशन मेज़र कर रहा है, तो फिर तो अनडाउटेबल हो गया ना वो बात। और कुछ बात करना है? अच्छा, वो जो उसका जो बड़ा प्रेम वाला उसमें ये भेजा, क्या नाम उसका, तनोज, प्रेम वाला सिंबल जो भेजा, वो क्यों भेजा? इसी वजह से हम नीचे में लिखे। वो पढ़े या नहीं? तुम पढ़े? अभी पढ़ लो। गुड सरमन फॉर कावर्ड्स एंड एसहोल, समथिंग लाइक इसी टाइप का कुछ लिखे। एक बात समझने वाला है, ओशो के ज़्यादातर सन्यासी जो है ना थोड़े भगौड़े टाइप हैं, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन जब इंटेलिजेंस वाला हो जाता है ना, सुविधा को जब कोई गुरु अस्वीकार नहीं कर रहा है, उसको ये नहीं कर रहा है कि सुविधा से जीवन जियो, अच्छे से आराम से जियो, बाहरी जगत में भी तुम्हारे पास संपन्नता होना चाहिए, ज़्यादातर लोग उसमें फेल हो जाए। क्योंकि सुविधा ठीक है, लेकिन सुविधा के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना भी, सुविधा छोड़ने का भी हिम्मत होना चाहिए।
अगर तुमको चुनाव करना है अपने आत्मा को या बाहरी जगत के संपन्नता को, तो छोड़ने के लिए हिम्मत होना चाहिए। तो यही सारे, जब वो स्वामी जी विद्रोह कर रहे थे, स्वामी जी जब इनर सर्किल के खिलाफ बोल रहे थे, तो सारे सन्यासी उस समय ऑलमोस्ट सब जो है वो सुविधा के गुलाम हो गए थे। नहीं तो सब एक ही साथ दिखाए तो सबको पड़ रहा होगा, लेकिन लगा भाई इतना आराम आश्रम को छोड़ के कहाँ जाए। ओशो के छोटे भाई भी हमेशा वहीं रह गए। करना नहीं, बस अब हमको क्या लेना देना, हमको अपना साधना करना है। हमको अपना साधना भी कर रहा है आदमी की नहीं कर रहा है वो तो उसको पता है। मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठना तो ठीक है, लेकिन आपका कुछ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। जब गलत हो रहा है आपके सामने रेप हो रहा है, आप बोलिए हम तो भाई साक्षी भाव से देख रहे हैं रेप को। शरीर तो बिल्कुल झूठ है, हम तो विधेय हैं, तो फिर महिला क्यों खोजते हो? जब ठोकना होता है तो महिला खोजते हो। जब तुम शरीर से ऊपर चले गए तो इनका जरूरत फिर क्या? फिर तंत्रा ग्रुप और घोटलू का जरूरत फिर कहाँ रह गया? उस तरफ तो सब शरीर वाला बात है। जब तुम महिलाओं का इतना जरूरत है तुमको, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? और जो सन्यासी होगा सही में, उसके लिए तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे सब महिला माँ जैसी हो जाएगी। तभी तो ओशो नाम दिए माँ अपनी फीमेल सन्यासी का। वो तो इसलिए नाम दिए होंगे ना कि एक दिन तुम वासना से मुक्त हो जाओ उनके प्रति, उनको माँ के जैसा देखो। और उनके लिए भी है कि भाई तुम अपने आप को स्वयं को जन्म दो। आज तक दूसरे को जन्म देती रही हो, अब खुद को जन्म दो। और दूसरे के लिए भी है कि तुम्हारे नज़र में एक दिन वो माँ हो जानी चाहिए, उसके प्रति कोई वासना नहीं उठे, और तुम स्वामी हो जाना चाहिए। तुमको अपने इंद्रियों पर के मालिक होना चाहिए, मास्टर ऑफ योर ओन सेंस ऑर्गन्स। लेकिन जब हमारा जो खोज है बस वो जहाँ लगे कि भाई ओशो जो बोल रहे हैं वो मेरे वासनाओं इच्छाओं के अनुसार है, तो वहाँ तो फिर ठीक, ओशो ठीक है। नहीं फिर अपना ही, अगर जहाँ लग रहा है कि नहीं ओशो मेरे वासनाओं के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, तो फिर ओशो को भी क्यों सुनना है? मार्ग तो बहुत कठिन है नहीं, इसलिए तंत्र का मार्ग ओशो बोले भी बहुत कठिन है। ये इंटेलिजेंस लोग बना लिया उसको, लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये ट्रांसेंडेंस का मार्ग है। कैसे इन चीज़ों से पार हो जाए? फिर नहीं तो फिर योग भ्रष्ट हो जाएगा ये आदमी, बिल्कुल ऐसा पतन होगा जो फिर उठ नहीं पाएगा। और जो वेस्टर्न लोग इस तरह का टीचिंग दे रहा है, उनका तो पूरा शरीर केंद्रित पूरा उनका जीवन है। वहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि भाई ठीक बात हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो तुम एक बार अपने चेतना को नीचे गिरा दिए, फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साधक को इसलिए ना बोलते हैं इट इज लाइक ट्रेडिंग अपॉन द रेज ऑफ द एज ऑफ द रेजर, तलवार के धार पर चलने जैसा है। थोड़ा सा इधर उधर हुए बस गिरे। इसीलिए हम लोग का शब्द इतना सुंदर योग भ्रष्ट शब्द है। और कभी भी आदमी, इसीलिए ना बुद्ध का जो वो सन्यासी था पूर्ण, जिससे बुद्ध पूछे तुम कहाँ जाना चाहते हो, जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, तो वो बोला कि बिहार में एक जगह है सूखा, वहाँ जाना चाहता। बुद्ध बोले वहाँ के आदमी बड़े दुष्ट हैं, तो मार भी सकते हैं, तुम गाली भी दे सकते हैं। तो बोला कि नहीं, पहले बोले बुद्ध कि वो तुमको गाली भी दे सकते हैं। तो बोला कि अगर वो गाली देंगे तो धन्यवाद देंगे हम, गाली ही देते हैं, मारते नहीं। तो बुद्ध बोले मार भी सकते हैं। बोला तब भी धन्यवाद देंगे, मार ही रहे हैं, मार नहीं डाल रहे हैं। तो बुद्ध बोले हो सकता है मार भी दे। तो बोला अच्छा, फिर भी धन्यवाद देंगे कि भी ये उस जीवन से छुड़ा दिए जिसमें कुछ भूल चूक हो सकता था। तो बुद्ध बोले कि भाई अब तू सच में पूर्ण हो गया, अब तुम कहीं भी जाओ,
अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। जरा 1 मिनट आ रहे हैं, कोई आ रहा है। एक सन्यासी से कुछ बोले जो अभी चल रहा है पूरे दुनिया भर में और हिंदुस्तान में, कि मुसलमान लोग अपना जल्दी बड़े प्लान के से, और क्रिश्चियन भी धीरे धीरे नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। उसके बाद तो मारकाट होना ही, उस पर थोड़ा चर्चा हो रहा था। अब एग्जैक्टली यही बात नहीं हो रहा। वो अपना बोला हम लोग कर भी क्या सकते, जब पहले ही से डिफिटिस्ट एटीट्यूड कर भी क्या सकते। जो कर सकता है आदमी करेगा। जब कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम और लोग से भी बदतर हो। कुछ तो कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। जो आदमी कैंप लेने जाता है, उसके शिविर में इतने लोग आते हैं, उनको थोड़ा तो उनको कुछ सतर्क सजग कर सकता है ना आदमी। तुम मान के चल रहे हो कि भाई तुम हिंदू से क्या लेने देना है, ये बहुत उच्च चेतना का तुम्हारा लेवल है ही। और हम क्यों हिंदुओं को चुनते हैं, मुसलमान और हिंदुओं में चुनना है? क्योंकि हिंदू लोग ऐसे ऊंचाई को छुआ है जिससे ज़्यादा ऊंचा कुछ हो नहीं सकता, और इस्लाम में कोई संभावना ही नहीं उन ऊंचाई को छूने का। अगर हिंदू अगर सच में अपने धर्म के केंद्र को समझ जाए तो उससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता। वही जो तुमको नासिदीय सूत्र का बता रहे थे, इसका मतलब होता ना अस्ति, उससे कोई अभिव्यक्ति उससे ऊंचा नहीं। और ऐसे कितने अभिव्यक्ति है जो भाई, और ये तो ऋग्वेद का है सूत्र। ऋग्वेद कब बोला गया पता नहीं, उसका एग्जैक्ट डेट भी कब है। कोई बोल सकता है 2500, कोई 2000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 साल भी पहले बोल सकता है। क्योंकि ऋग्वेद में एक कॉन्स्टिलेशन का वर्णन है, जो ताराओं का समूह होता है। उसको वैज्ञानिक लोग बोलता है वो 90,000 साल पहले हुआ। उसका मतलब कम से कम 90,000 साल पहले पुराना है ऋग्वेद, उस तारा के इससे। तो ये तो क्रिश्चियनिटी जो है वो तो बोलता है भाई जीसस से शायद 2000 साल पहले क्रिएशन ही हुआ था। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या बात हो सकता है। तो उसको सब कुछ उसी के भी भीतर फिट करना है। इन लोग इतने वैज्ञानिक लगते हैं, उतने वैज्ञानिक है नहीं उन लोग, इसलिए कभी इन लोग मानेगा नहीं इस चीज़। जैसे वैसे रामायण महाभारत सबका नासा में इन लोग डेट पता कर लिया ऑलमोस्ट, इतना साल वो सब बहुत उसके हिसाब से बहुत पहले हुआ है। और जो अभी हम जैसे वाइब्रेशन वाला बात बता रहे थे, चेतना का वाइब्रेशन जो है, अब ये सब वैज्ञानिक लोग खोज लेता है, लेकिन आम आदमी के जीवन का हिस्सा होता नहीं। इसलिए लगता है विज्ञान तो पूरा अध्यात्म विरोधी। लेकिन उन लोग जो आज खोज रहा है सब मतलब आश्चर्यजनक चीज़ सब है। जो लोग या तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन लोग तो खोज लिया ना भाई, तुम चेतना को किसी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने से कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर हो ख़त्म नहीं होता। तो तुम्हारा ब्रेन तो एक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है, उसके डिस्ट्रॉय होने से तुम्हारे कॉन्शियसनेस का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। यही वैज्ञानिक लोग अब खोज पा रहे हैं कि इंटेलिजेंस कई तरह का होता है। एक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है, EQ, इमोशनल कोशेंट, वो एनिमल में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर देखो तो पता चलेगा, पूरा वीडियो देखो, एनिमल लोग कितना लगता है कि मनुष्यों से बेहतर तो यही लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है उसमें। फिर दूसरा हो गया IQ। तो IQ जो है जानवरों में उतना नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर बना लिया है जिसमें IQ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्रिएट कर लिया है। और तीसरा चीज़ है SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में हो सकता है, ना तो कंप्यूटर के पास SQ हो सकता है, ना एनिमल के पास हो सकता है। तो विज्ञान तो इन चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से भी प्रूव कर दिया कि कितना SQ हो तुम्हारा, वो मेज़र हो सकता है। जब उस पर बात करेंगे, आराम से किसी समय बात करेंगे किसी दिन। आश्चर्यजनक है कि नहीं?
उसको उन लोग वर्ड दिया, ये जो बहुत हाई लेवल के कॉन्शसनेस में तुम जीते हो, एग्जैक्ट वर्ड तो अभी नहीं याद आ रहा है, मास्लो शायद बोलता है उसको, स्टेट टाइप का, मतलब जैसे जिसको अष्टावक्र बोलते हैं, अहो भाव, अहो अहो, उसमें बहुत शब्द आया जनक और अष्टावक्र के संवाद में, उसके लिए मास्लो, हमको लग रहा है मास्लो भी का वर्ड दिया हुआ है। ऑ के स्टेट में तुम रहते हो, मतलब एकदम वंडरमेंट में रहते हो, हमेशा सरप्राइज, हर चीज़ तुमको आश्चर्यचकित करता है। उसको हमको लग रहा है विलियम जेम्स इस वर्ड का उपयोग किया है कॉन्शसनेस के हाईएस्ट लेवल के लिए, ओशनिक स्टेट बोला है। ओशो का एक मीनिंग वो भी होगा कि ये जो ओशनिक कॉन्शसनेस को जान लिया। दूसरा मत अर्थ उसका ये है कि जिस पर जो है पूरा ब्रह्मांड अपना ब्लेसिंग, जिसको आशीर्वाद दे रहा है, उस पर आशीर्वाद का बारिश हो रहा है एक तरह से। और कुछ बात करना है या हो गया? जो आप बोले बीच में एक बात, एक मिनट यार, ये पंखा है, पंखा। कि तुम कॉन्शियसनेस हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो फिर बिना किसी उसके लड़ोगे, मतलब डरोगे नहीं, मतलब इतना कावड़ नहीं होगा वो आदमी जिससे ये समझ आ गया कि कॉन्शियसनेस। तो आपने जब वो बोला तो एकदम कुछ क्लिक हुआ, वो जो लायंस रोअर वाली जो बात बोले वो क्लिक हुई एकदम। स्वामी जी तो ये बोलते ही थे हमेशा, जब उनको बोले एक बार, जब उनके घर गए तो कुछ डिक्लेयर किए, हमको ऐसा लग रहा है अंदर से। और तो पहले वो बोले कि वो यूजी बोलते हैं या जे कृष्णमूर्ति, तो उस समय हम थोड़ा उतना क्लियर नहीं था, यूजी और जे अलग अलग आदमी है कि एक ही। तो बोले वो तो वो बोलते हैं ना, हम बोले हमको भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर बोले फिर दहाड़ो, स्वामी जी का तो वो अब आगे बोलो, दहाड़ने वाले हो। तो उस पर कल बात किया जाए क्या, वो वाला जो बोल रहे थे।